नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का समाधान इंडिया में एक बार फिर से। समाधान इंडिया अपने स्टूडियो से ही सारी जो खबरें हैं उसको आप सबों तक लाने का प्रयास कर रही है। वैसे में आप जान रहे हैं कि अगर आप प्रवासी मजदूर हैं, अगर बाहर के राज्यों में आप रहते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पंचायत में आखिर किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई है। इसी को लेकर हम लोग जो पंचायत के मुखिया हैं उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह से वो तैयार हैं, अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में किस तरह से व्यवस्थाएं दे रहे हैं आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं हम जितने भी लोग बाहर हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी हृदय में एक बातें होती है कि भाई जो कोई आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए खास व्यवस्था होना चाहिए। जो होम क्वारंटाइन रह रहे हैं उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, उसको किस तरह से जागरूक किया जा रहा है। जो क्वारंटाइन सेंटर में रहने योग्य हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना और उसके बाद वहाँ समुचित व्यवस्था करना, वहाँ किस तरह से चीज़ें चल रही है, इन तमाम विषयों को लेकर हम लोग अलग अलग पंचायत के मुखिया से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमेशा से प्रयास रहा है कि आप लोगों तक एक निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ खबरें आप लोगों तक पहुँच सके, इसका प्रयास समाधान इंडिया हमेशा से करती है। तो आज जुड़ते हैं चपुआडी पंचायत के मुखिया मोहम्मद समीम जी से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि चपुआडी पंचायत में प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह से उन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं, साथ ही वो जो लोग होम क्वारंटाइन है उसके लिए वो अपने स्तर से किस तरह से पहल कर रहे हैं। चलिए जुड़ते हैं समीम जी से। हाँ, हेलो। नमस्कार मुखिया जी, कैसे हैं? सब ठीक है, नमस्कार नमस्कार। कह रहे हैं कुछ सवाल हैं आपसे और लगातार चल रहा है। हाँ बोलिए। ऐसे में हम जानना चाह रहे हैं कि चपुआडी पंचायत में किस तरह से आप प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था किए हैं। जैसे उसको जो है ना, फर्स्ट बार हम लोग तो रखे थे स्कूल में जी। फिर जांच हुई, उसकी जांच होके सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, थाना प्रभारी सबके सामने में वो डॉक्टर भी आए थे, जांच करके फिर सबको अपना अपना घर में आने रखा गया है और जाके बोल दिया भी गया है कि अपना घर में रहना है, घर से कहीं बाहर नहीं निकलना है। अच्छा। सभी को। अच्छा, आपके पंचायत में कुल कितने प्रवासी मजदूर हैं, कुछ आंकड़ा है आपके पंचायत का? चपुआडी। हाँ 482 लोग अभी तक आ चुके हैं। नहीं 482 बाहर अभी थे, हम लोग जो रिपोर्ट दिए थे 482 का जी। उसके बाद अभी लगभग हमको लगता है कि 150 लगभग आ चुका है। 150 आ चुके हैं। तो 150 जो लोग आए हुए हैं वो कहाँ रह रहे हैं? सब होम क्वारंटाइन में हैं? सब होम क्वारंटाइन में है, अपना अपना घर में है। अच्छा, सब अपने अपने घर में है। हाँ। तो मुखिया जी एक मामला, ये समस्या ये भी है कि जिस तरह से इन दिनों जो प्रवासी मजदूर हैं वो कई लोगों का एक ही कमरे का घर है, वैसे में उन लोगों को क्या चिन्हित किया गया, क्वारंटाइन सेंटर में रखने का कुछ ऐसा निर्देश दिया गया? नहीं, ऐसा तो हम लोग को अभी कोई निर्देश नहीं है, लेकिन जिसका एक ही घर है ना उसको इंतजाम हम अपने स्तर से भी दूसरा घर में करवाए हैं। अच्छा। जैसे मेरे पंचायत में एक बुचानवाटी गांव है, वहाँ एक आदमी का एक ही रूम था। अच्छा। तो फिर हमने दूसरे आदमी से एक रूम लेके उसको वहाँ करवाए, वहीं रहता है दूसरे रूम में। तो आपके यहाँ क्या क्वारंटाइन सेंटर अभी तक नहीं है? क्वारंटाइन सेंटर नहीं तैयार किया? नहीं, हम लोग बनाए थे पंचायत भवन में हाँ। और स्कूल में, लेकिन वैसा अभी कुछ रहने का निर्देश नहीं था। पहले था तो हम लोग पहले रखे, फिर बाद में हुआ कि नहीं अपना अपना घर में रहना है। अच्छा, तो आपके यहाँ भी कोई क्वारंटाइन सेंटर अभी में कोई लोग नहीं रह रहे हैं? अभी नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई नहीं रहता है, सब अपना अपना घर में है और सब अच्छे हैं। और गांव वाला को भी हमने बोल दिया कि उन लोग से मिलना जुलना नहीं है 14 दिनों तक। अच्छा, तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग आपके पंचायत में? हाँ, अभी तो पालन हो रहा है। अच्छा, अभी पालन हो रहा है। और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन लोगों के लिए भोजन वगैरह की किस तरह से व्यवस्था की गई है? घर से उन लोग ले जाके पहुंचाता है अपना अपना घर से। अच्छा, अपना अपना घर से। हाँ, उन लोग को मिलता है और उन लोग खाना खाता है, लेकिन परिवार से भी मिलना जुलना नहीं है। अच्छा, तो एक आपको लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर कुछ सुचारू रूप से चालू कर देने से जो किसी मजदूर का हम लोग तो इंतजाम सब कुछ किए थे जी, और जो पहले जो आया था उसका भी खाना पीना सब इंतजाम हम अपने स्तर से करवाए थे। लेकिन अब तो अपना अपना घर में रहता है, इसलिए उन लोग को खाना घर से मिलता है। नहीं मुखिया जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, कई जगह ये शिकायतें मिल रही है कि कई लोग होम क्वारंटाइन में नहीं रह रहे हैं,
होम क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, बाहर भी निकल जा रहे हैं। कई पंचायतों से शिकायत है। आपके पंचायत में भी ये शिकायत है? 2-4 आदमी था मेरा भी पंचायत में, उसका हमने जाके उसको घर में जाके बोले उसको कि तुमको रहना है, नहीं तो तुम बॉन्ड जो किया है बॉन्ड के मुताबिक अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा, प्रशासनिक तुम्हारे साथ, तो फिर आगे केस होगा तुम्हारे ऊपर। जाके हमने खुद जाके घर घर जाके बोले इस बात को, सख्त हिदायत दी गई है। सख्त हिदायत दी गई है उन लोगों के लिए। हाँ, उन लोग को जो है ना बोल दिया गया, घर घर जाके हम बोल दिए हैं। अच्छा, और पंचायत में मुखिया जी आप सैनिटाइजर का जो है सैनिटाइज वगैरह कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, हम करवाए, पूरा पंचायत में करवाए सैनिटाइजर, पूरा पंचायत में मास्क भी बांटे। उसके बाद पूरा पंचायत में एक राउंड करवा दिए हैं, फिर सोच रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद फिर करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत एक ग्रैंड सैल्यूट समाधान इंडिया की ओर से, जिस तरह से आप पंचायत में लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया बहुत।